आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के बारे में। देवशयनी एकादशी कब है, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या दान करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें। तो आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन इन सभी में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। ये एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को 2024 को रखा जाएगा। इस दिन कई शुभ कार्य होते हैं, जिसके चलते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 जुलाई गुरुवार की रात को 8:34 पर शुरू होगी, जो 17 जुलाई बुधवार की रात 9:03 पर समाप्त होगी। विद्वानों के अनुसार एकादशी तिथि का सूर्योदय 17 जुलाई को होगा, इसलिए इसी दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का पारण समय है 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। व्रत का शुभ मुहूर्त है 18 जुलाई को सुबह 5:34 से सुबह 8:19 तक रहेगा। अब हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त है 17 जुलाई को सुबह 7:34 से 9:14 तक। दूसरा सुबह का शुभ मुहूर्त है 10:52 से दोपहर 12:32 तक और दोपहर का शुभ मुहूर्त है 3:52 से शाम 5:31 तक और शाम का शुभ मुहूर्त है 5:31 से 7:10 तक। अब हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के पूजा के महत्व के बारे में। देवशयनी एकादशी के साथ ही 17 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन से मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से क्षीर सागर में सोने को चले जाते हैं, फिर 4 मास बाद उन्हें जगाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं। उनकी यह निद्रा 4 माह बाद देव उठनी एकादशी के दिन खुलती है। इन 4 महीनों के दौरान भगवान शिव को संसार के संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। सारे मांगलिक कार्य इसलिए बंद हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान अभी निद्रा में है। ऐसे में किसी भी शुभ कार्य में भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं, उसी के साथ शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर रुककर प्रभु की साधना करते हैं। चातुर्मास के दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत ही शुभकारी मानी गई है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में।
देवशयनी एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 16 जुलाई मंगलवार को व्रत के नियमों का पालन करें। इस दिन सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। 17 जुलाई बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और हाथ में जल, चावल व फूल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। दिन भर सात्विक विचार रखें। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले घर में किसी साफ सुथरे स्थान पर पूजा की चौकी स्थापित करें। देवशयनी एकादशी पर दक्षिणाव्रत शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल व पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को तुलसी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व गरीबों का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान भी देना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान को अबील, गुलाल, चावल, फूल, रोली आदि चीजें एक एक करके चढ़ाते रहें। अपनी इच्छा अनुसार भोग लगाएं, साथ ही पान भी अर्पित करें। सभी परिवारजन मिलकर भगवान की आरती करें। देवशयनी एकादशी की कथा सुने। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। अगली सुबह यानी 18 जुलाई को गुरुवार को ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान देकर विदा करें और स्वयं भोजन करके व्रत पूर्ण करें। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब हम जानेंगे देवशयनी एकादशी के दिन क्या दान करें। देवशयनी एकादशी के दिन मंदिरों, ब्राह्मणों और गरीब लोगों में दान करने का बहुत ही शुभ माना गया है। एकादशी के दिन भोजन, पानी, तिल, कपड़े, जूते, पैसे, छाता, फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर जल का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। किसी भी व्यक्ति को पानी पिलाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। व्यक्ति को अशुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए देवशयनी एकादशी पर अन्न दान करें और जरूरतमंद को वस्त्र का दान अवश्य करें। देवशयनी एकादशी पर मौसमी फल जैसे आम, तरबूज, खरबूजा आदि चीजों का दान करें और राहगीरों को मीठा जल पिलाएं। देवशयनी एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र, पीले फल, पीला अनाज, पीला मिष्टान भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं योग्य ब्राह्मण या गरीबों में दान करें। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किसी गरीब को भोजन कराना, अन्न दान करना और जरूरतमंद को गाय दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। नौकरी या व्यापार में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद वितरण करना चाहिए। घर और परिवार में सुख शांति बनी रहे, इस मनोकामना से मंदिर में यथाशक्ति घी, तेल, अनाज, चावल और धन का दान करें। इस दिन अपने पितरों के लिए पिंड दान या श्री हरि विष्णु के समक्ष दीप दान अर्पित करें। इसके अलावा छाता भी दान कर सकते हैं। चातुर्मास में पूजा और ध्यान करने का विशेष महत्व है। देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करेंगे। इस दौरान शिव जी सृष्टि का संचालन करेंगे। इन दिनों में शिव जी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु और शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। विष्णु जी को तुलसी तो शिव जी को बिली पत्र चढ़ाना चाहिए। साथ ही ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इन दिनों में भागवत कथा सुनने का भी विशेष महत्व है।
साथ ही जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान देना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान हवन और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भगवान उसे पापों से मुक्त कर देते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम यानी 1000 नामों को जपते हुए घी और काले तिल से हवन करें। इससे पूर्व जन्मों में किए हुए जाने अनजाने पापों से भी भगवान आपको मुक्त कर देते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।